हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ हो और एचडी यादव की मैथ की आज ये 15वीं क्लास है और क्या है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरा कौन सा चैप्टर? घातांक एवं करड़ी की। ये आज दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास यदि आप लोग न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग क्या है, इससे पहले की क्लास में आप लोगों को फार्मूला बताया गया है। ठीक है, यदि आप नया फार्मूला तैयार किए हो तो इससे पहले क्लास जरूर देखें, उसके बाद इसको आप देखिएगा, तब आपको क्वेश्चन ये सभी समझ में आएंगे। ठीक है, तो क्या है, आज की क्लास में आप लोगों के लिए क्या है, क्वेश्चन है जैसे 11 नंबर से। ठीक है, इससे पहले के 10 क्वेश्चन हो गए हैं और फार्मूला हो गया है और फार्मूलों पर संबंधित क्वेश्चन भी हम बताए हैं, जो कि बेसिक बताया गया है, जिससे कि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो आपको यदि करड़ी पढ़ने में दिक्कत है तो आप लोग पहली क्लास जरूर देखें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और क्या है, जब ये आपको क्लास बिल्कुल फ्री मिल रही है और वो भी बिल्कुल चैप्टर वाइज शुरू से, पहले चैप्टर से चल रही क्लास, तो आप लोग शुरू से नहीं पढ़े तो शुरू से भी देख सकते हैं। यदि आप पढ़े हैं तो यहाँ से क्लास ले सकते हैं। तो आप क्या है, हमारे साथ डेली जुड़कर आप अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं। ये क्लास क्या है, किसी एक मतलब एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जाएगा आपको सभी क्या है टॉपिक बताए जाएंगे। तो आपका जो पेपर होगा उसमें तो सभी टॉपिक आने वाले हैं नहीं हैं। तो आप जब सभी टॉपिक सीखे रहेंगे तो आपका पेपर क्या होगा, हर जगह से चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, आप उन सभी क्वेश्चनों को लगा लेंगे। तो इसलिए क्या है, यदि आपको मैथ अच्छी करना है, आपको पढ़ना तो है ही, तो आप क्या हमारे साथ जुड़कर मैथ अपनी अच्छी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, घातांक एवं करड़ी। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु है। सभी मतलब कि एचडी यादव की मैथ के जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बुक मतलब ये इस बुक में जो क्वेश्चन है, ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन का टॉपिक वाइज हर एक चीज अलग अलग है। तो उसी तरह हम आपको बता भी रहे हैं। ठीक है, तो आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आज आने वाली है। यदि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो आपको क्या है होगा कि करड़ी के आज बहुत सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है 11 नंबर से। आप पूछेंगे इससे पहले का क्वेश्चन क्या होगा, यानी कि इससे पहले क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास में हुई है और ये 15वीं क्लास है। ठीक है, 2 चैप्टर और कंप्लीट हो गए, तीसरा चैप्टर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होगा। चलिएगा बताइएगा कि 8 की पावर 2/3 किसके बराबर होगा। 5 होल 1/2, 5 सही 1/2, 21 सही 1/3, 4 या 3 सही 1/3, इनमें से कौन सा आंसर होगा। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसमें से कौन आंसर होगा। देखिएगा टाइम आपका क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। बस इतना टाइम आपके लिए बहुत है, इतने टाइम में आपका क्वेश्चन लग जाना चाहिए। तो आइए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है, जो लिखा हुआ है इसमें वो 8 की पावर 2/3 लिखा है। 8 की पावर 2/3, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। भाई 2 का क्यूब, जैसे 8 का खंड हम कर लेंगे तो आप कर सकते हैं ऐसे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, यानी 2 कितनी बार में आया, 3 बार में आया है और 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो गया। तो आंसर आपका क्या आ गया है, 4। तो ऑप्शन में कहीं दिया गया है, सी नंबर में दिया गया है 4, तो यानी कि आपका आंसर हो गया 4। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन इससे टफ भी है क्वेश्चन। तो यदि उन सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ने में दिक्कत हो, या ये करड़ी पढ़ने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, या और भी कैलकुलेशन में दिक्कत होती, गुणा भाग हर एक चीज़ में, तो आप लोग हमारे दूसरे चैनल पर जाकर क्या है पढ़ सकते हैं। इसी बेसिक मैथ है और उस चैनल का नेम है क्या है, विद्या सागर RBL
RBL यूपी, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक मैथ। वहाँ से आप अपनी मैथ को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यदि आपको मैथ में बिल्कुल दिक्कत हो रही है, मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मैथ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप लोग क्या है, हमारी जब ये क्लास लेंगे तो उसके बाद आगे जो क्लासें होने वाली हैं या जो क्लास चल रही हैं, ये सभी क्लासें आपकी क्या हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आने लगेंगी। और वो क्लास भी अभी चल रही है और वो भी आगे अभी चलती रहेगी। और वो मतलब कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ यहीं से नहीं, वो सभी चीज़ें पूछ जाती है, बेसिक चीज़ें भी पेपर में पूछी जाती हैं। तो आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं हमारे दूसरे चैनल पर जाकर आप लोग बेसिक मैथ की क्लास ज़रूर लें। जब आप शुरू से लास्ट तक क्लास लेंगे तो आपकी मैथ ज़रूर अच्छी हो जाएगी। या जैसे कि आप जैसे सर्च करेंगे यूट्यूब पर नहीं मिलती, तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो इसी में क्या करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्या मेंशन किया जाएगा बेसिक मैथ है कि या दूसरा चैनल लिंक है, ठीक है, यहाँ से आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, जैसे कि वहाँ पर भी जो जो क्लास चले उसका भी नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सॉल्व करें कि यदि क्या हो जाएगा, 27 की घात 2x माइनस 1 बराबर 243 की घात 3, तब x का मान होगा। तब x का मान होगा, क्या होगा इसका आंसर, आप लोगों का क्या होने वाला है आपका इसका आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, 3, 7, 6, 9 इनमें से कौन सा आंसर होगा। देखिएगा क्या आंसर आएगा आपका, देखिएगा आपका टाइम समाप्त हुआ। आपको क्या है, क्वेश्चन जो लगाने हैं, इन सभी क्वेश्चनों को क्या जितना टाइम बचाएंगे उतनी जल्दी, मतलब कि टाइम क्या करना, आप स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करें। और स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक जरूर पता होना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी चीज़ें आपको अच्छे से जल्दी से कवर होंगी। देखिएगा होगा क्या, ये लिखा है, ये हो क्या जाएगा, इसको हम कर सकते हैं 3 की घात 3। देखिए 27 का क्यूब, किसका क्यूब 27, 3 का क्यूब, 3 3 का 9 3 27, तो इतना कर दिया। और ऊपर लिखा है 2x माइनस 1 इक्वल टू 243 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। कितनी बार में, देखिए 3 3 का 9 3 27 3 81 3 243 कितना हो जाएगा, 243, यानी कि 3 की पावर 5 इंटू 3। देखिएगा जब आपको ये पावर और इससे संबंधित चीज़ें आपको अच्छे से समझ में नहीं आती, तो बेसिक क्लास में भी बताया गया है और इसके पहले क्लास में कुछ बताया गया है जो इम्पोर्टेंट है बस। और विस्तार में पढ़ना तो बेसिक मैथ में जाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा इसमें हो क्या जाएगा, देखिए नीचे वाला जब इक्वल हो जाता है तो हम ऊपर वाला लिख लेते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक चीज़ क्या है कि जब नीचे वाला बराबर हो और ऊपर वाला कुछ चाहे जो लिखा हो, तो ऊपर वाला लिख लेते हैं, ठीक है। और जब क्या हो, ऊपर वाला बराबर हो और नीचे वाला अलग हो, तो फिर नीचे वाला लिख लेते हैं। जो बराबर होता है उसे हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऊपर वाला बराबर, नीचे वाला बराबर, ठीक है, आधार बराबर तो पावर वाला लिख लेते हैं। जब पावर बराबर यानी घात बराबर तो नीचे वाला लिख लेते हैं। उसी तरह इसमें क्या है, जब 3 3 दोनों में नीचे यानी कि आधार बराबर है तो पावर वाला लिखेंगे 3, 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 15। 3 से गुणा कर दें या 3 से इसको कैंसिल कर दें, तो क्या हो जाएगा, 3 5 15, 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5, ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। और x इक्वल टू 6/2, तो हो जाएगा x इक्वल टू 2/6। क्या हो जाएगा, 2/6। आंसर आपका हो जाएगा 3। ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर में, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या होगा, देखिएगा आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने में या समझने में दिक्कत हो रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम क्या उसे सही से बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1, तब x की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को भाई आप लोग लगाइएगा जल्दी से और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिएगा अभी ये क्लास आपकी चल रही है, क्या है, एचडी यादव की मैथ है। अभी इसके आगे एक दो चैप्टर और चलेगा, उसके बाद ये चलेगी क्लास आगे। लेकिन क्या है, आपको मैथ की क्या है, जैसे कि यूपी पुलिस स्पेशल की तैयारी भी आपको कराई जाएगी, ठीक है। यूपी पुलिस की जो है
स्पेशल, ठीक है, उसकी भी तैयारी कराई जाएगी, यानी कि जो पुलिस के टॉपिक हैं खाली वो कराया जाएगा, तो उसकी भी क्लास एक आपकी चलेगी। तो अभी तो आपकी बेसिक मैथ आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, इसलिए अभी सिर्फ यही क्लास चल रही है। जब कुछ चीज़ें आपको पता हो जाएँगी, आने लगेगा, तब आगे की चीज़ें आपको जल्दी से समझ में आएँगी, क्योंकि उसमें शॉर्ट तरीका चलेगा, जल्दी-जल्दी बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? देखिए, इसको भी उसी तरह करिए जैसे कि अभी किए थे, 3 की पावर x प्लस 8 और ये हो जाएगा क्या? 3 की पावर 3 और 2x प्लस 1 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करें, देखिए ये इक्वल हो गया, तो ऊपर वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऊपर वाला, क्या लिखना है? ऊपर वाला, तो हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 3 दूनी 6x और प्लस 3 एक अंदर 3। देखिए x को उधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3, 6x माइनस एक्स, 8 से 3 जाएगा 5, 6 से 1 जाएगा तो बचेगा 5x, 5 से 5 जाएगा एक बार भाग, यानी कि क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1। आंसर आपका 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करें। क्या दिया है? यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a बराबर b और a की पावर b इक्वल टू 125 है, तब a माइनस b की पावर a प्लस b माइनस 4 बराबर है। ये किसके बराबर है? तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे आपका सॉल्व होगा। देखिए दिया गया है ये a की पावर b इक्वल टू 125 दिया है। क्या दिया गया है? 125 दिया गया है, 125। इसको कर सकते हैं a की पावर b और 5 की क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा, क्यों? 5 पचा 25, पंचे 125, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, तो b का मान हो गया पावर वाला और a का मान हो गया आधार वाला। तो यानी कि आपका जो मान हो गया है वो b इक्वल टू 3 हो गया है और a इक्वल टू 5 हो गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो a का मान 5, b का मान 3 और a का मान 5 प्लस 3 माइनस 4। देखिए 5 से 3 जाएगा 2, 5 3 8 माइनस 4, 2 की घात 4, तो 2 2 क्या हो जाएगा? 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपको 16। आशा है कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही होगी। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को अच्छी कर सकें। और यदि आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे और हमारे इस चैनल को बड़ा करेंगे तो और आपको रीजनिंग और कंप्यूटर क्लास, अन्य क्लासें जैसे कि जीके जीएस है, साइंस, सभी की क्लासें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करें। ठीक है, तब आपको साइंस पढ़ा देंगे, कंप्यूटर पढ़ा देंगे, आपको यहाँ से कंप्यूटर की भी क्लास मिल जाएगी। तो क्या बात है, आपको ऐसा नहीं कि बाहर से पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर की भी क्लास हम आपको दे देंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर 2x प्लस 21 इक्वल टू 32 की पावर 3x माइनस 1, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तब x का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? x का मान क्या होगा? तब x का मान क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई आप लोग। चलिए, टाइम आपका समाप्त हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये दिया है 2 के बेस में और ये दिया 32, तो इसको भी 2 का बेस बनाएंगे, यानी 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 5 बार में 32 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 21 और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3x माइनस 1। देखिए बेस जब हमारा इक्वल हो जाता है तो क्या करते हैं, पावर को लिख लेते हैं। 2x प्लस 21 इक्वल टू 15x माइनस 5। ये इधर आएगा तो हो जाएगा 21 माइनस 5 और 15x माइनस 2x।
21 प्लस 5 हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 15 से 2 जाएगा कितना बचेगा आपका 13, और x 13 दूनी 26 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। कितनी आ गई? x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट नंबर है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि यदि 243 घात n अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 और 9 की पावर n इंटू 3n माइनस 1, इसका आंसर क्या आप लोग सॉल्व करेंगे? इसका आंसर क्या ले आएंगे आप लोग? इसका आंसर आप लोग जल्दी से इसमें से बताएं कि 1 होगा, 9 होगा, 3 होगा या 3 की पावर n होगा। जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो? देखिए पावर वाली चीजें यानी कि आपको ये सभी फार्मूला पता होना चाहिए कि ए की पावर 0 क्या होता है, ए की पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर माइनस में क्या होता है। इन सभी चीजों को सीखना है तो बता रहे हैं सब। इससे पहले क्लास नहीं देखें तो आप लोग उस क्लास को भी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जब आपको फार्मूला आता रहेगा तब आपको इन सभी क्वेश्चनों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हो जाएगा 5 बार कितने का 3 की पावर 5, अभी इस पिछले क्वेश्चन पर हम आपको बताए हैं, और n अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 2n, गुणा में घाते जोड़ते हैं तो गुणा को ऐसे बना सकते हैं। नीचे वाला हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी n, और इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर माइनस n, ये इतना हो गया। इसके बाद देखिएगा ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n अपॉन 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ये जो माइनस था ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस का, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। 3 की पावर गुणा में घाते जोड़ती है तो 1 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 1 2 यानी 3 3 का 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 16वें का बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको क्लास हमारी पसंद आ रही है तो आप लोग क्या है लाइक जरूर करें और थम्स अप जरूर करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप क्या करें अपने विचार भी कमेंट करते रहें, और आप कहाँ से हमारी क्लास को देख रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट करें। 64 की घात माइनस 2/3 गुणे 1/4 की घात माइनस 1/2 इन सभी में से किसके बराबर है? क्या किसके बराबर? 1/2 या 1/16 के बराबर, इसमें से कौन सा आंसर आपका है ये आपको बताना है। आइए चलते हैं कैसे होगा सॉल्व, हम बताते हैं आपको कि होगा क्या। देखिएगा आपको सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली हैं। सिर्फ आप क्या है क्लास के अंत तक डेली बने रहें और नोटबुक अपने साथ में रखें, प्रैक्टिस भी करते चलें, यानी कि नोट भी करते चलें। वैसे जब आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिल रही है तो हमारी बात मानिए, यदि आपको अच्छे से सीखना है तो एक अच्छी कॉपी बनाइए यानी नोटबुक बनाइए और शुरू से सभी चैप्टर को आप लगाइए और शुरू से सभी चीज़ें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो जाएगा क्या, इसको बना देते हैं 4 का क्यूब इंटू -2/3। ये 4 ऊपर जाएगा तो पावर जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, पावर जो प्लस माइनस की है वो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। नीचे से ऊपर पलट देते हैं तो घात क्या हो जाती है, घात का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये सभी चीजें बहुत जरूरी समझना। ये जगह 4 की पावर -2 इंटू 4 की पावर 2, जब 4 की पावर -2 प्लस 2 होगा तो 4 की पावर 0 इतने बराबर क्या होता है 1, क्योंकि फार्मूला होता है ए की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी चाहे जितना नंबर लिखे हो एक्स वाई जेड सभी में यदि पावर में 0 आ रहा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 का हो गया ए नंबर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1.6, ऑप्शन नंबर बी 0.8, ऑप्शन नंबर सी 1.0 या 0 आंसर आएगा। क्या आएगा जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इसको कर सकते हैं आप क्या, ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट बता रहे हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 1/2 ऊपर लिखा हुआ है पहले से, 10 की पावर 2 इंटू 1/2 फिर इंटू 0.001 जो होता, देखिए इधर को जब पावर पॉइंट को ले जाते हैं तो 10 की पावर जितने अंक इधर ले जाते हैं उतना प्लस का पावर लगाते हैं, जब इधर को जितने ले जाते हैं उतना पावर माइनस का लगाते हैं, 10 की पावर माइनस में। तो इधर को ले जाएंगे तो 1 2 3, तो उधर को ले जाएंगे तो माइनस में 3 लगेगा, यानी 10 की पावर -3 इंटू 1/3 फिर इंटू, ठीक है, आगे क्या 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, और कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3 4, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा कितना, तो 0.04 का स्क्वायर हो जाएगा। पावर घात 4 बार में लगी है तो इसको आपको बदलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 बनाना पड़ेगा, तो फिर ये हो जाएगा आपका क्या, इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखना क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 0.2 की पावर 4 इंटू 1/4, फिर लिखा है क्या, इंटू, यहाँ पर दिया गया है पावर के बाद इंटू नहीं दिया गया, ये माइनस दिया गया है, इसे भी आप लोग देखिएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान से देखना। क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, जो दिया गया है वो माइनस है, फिर माइनस, फिर इंटू दिया गया है 3 की पावर 0, और फिर प्लस 4 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, तो पावर प्लस की हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो -1 हो जाएगा, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -1 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा नीचे ऊपर इसमें 0.2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 4/5 हो गया। देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर घट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, माइनस ये हो जाएगा 1 2/10 और प्लस 4/5, ये 1 हो जाएगा, 1 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1/5 प्लस 4/5। ध्यान देखिए इन दोनों में हर बराबर है आपका, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 4 से 1 घट जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा, प्लस का वो बचेगा क्योंकि 4 प्लस का है तो बचेगा 3/5, तो 1 प्लस 0.5 तो 1.06, 1 पॉइंट सॉरी क्या होगा, क्या होगा आंसर आपका 1.6 होगा, क्या होगा 1.6 आपका आंसर हो जाएगा, क्या 1.6, तो आपका नंबर ए आपका सही है 1.6। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 19वें नंबर तक, और 19वें नंबर में कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिएगा ये लिखा है 1 2 3 4 5, देखिएगा आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे, सिर्फ आप क्या है कि यहाँ पर देखिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो बस चला रहे हैं ऐसे देखते रहें, ऐसे आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं। देखिएगा क्या है, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव यानी 0.2 की पावर 5 लिखा है, 5 इंटू 0.6 लिखा है। यदि इसमें हम नीचे ऊपर गुणा करेंगे, देखिएगा बाद में करते हैं, अभी तो इतने का क्यूब, 5 छक्का 30, एक अंक के बाद दशमलव यानी पावर में 3 हो गया। अब इसमें क्या करें, पॉइंट हटाने के लिए नीचे से 10 गुणा कर देंगे नीचे ऊपर, तो पॉइंट हट जाएगा और हो जाएगा 3, यानी कि 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 की घात 3, तो हो क्या जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं भाग में नहीं करते, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0 हो जाएगा, तो मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा आपका, तो 0.008 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं और इसका आंसर जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया 16 घात 34 और 256 के घात 0.07 किसके बराबर है? इन सभी में से किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? आप लोग इसे पहले सॉल्व करें कि ये किसके बराबर हो जाएगा। 4, 6, 8, 64 किसके बराबर हो सकता है? देखिएगा 64 जो होगा ये हो जाएगा 2 की घात कितना, ये हो जाएगा 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 0 क्या दिया 36 दिया। क्या दिया है? 2 की पावर 0.06 दिया है। 1 मिनट क्वेश्चन को चेक कर ले रहे हैं। 0.036 होना चाहिए था। 0.036 होना चाहिए था। 0.036 होना चाहिए था। यहाँ पॉइंट लगेगा, ध्यान से देखिएगा। टाइप करने में दिक्कत हो गई क्योंकि ये बनेगा नहीं। अभी ये पॉइंट में है तो इसे भी पॉइंट में रहना चाहिए था। टाइप करने में दिक्कत हो गया है, यानी कहीं पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये हो क्या जाएगा? 2 की पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 और ऊपर लिखा है 0.36 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 8। कितनी बार में आएगा? 8 बार में। कितनी बार में? 8 बार में आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और फिर 16 16 16 यानी कि 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, तो इतनी बार में आएगा। तो हो जाएगा क्या? 8 इंटू 0.07, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 छंग 24, 4 तेई 12, 2 14, 2 अंक के बाद दशमलव गुणे 8 सत्ते 56 और 2 अंक के बाद दशमलव। तो गुणा में घाते जोड़ती है तो जोड़ देंगे 1.44 प्लस 0.56, तो 2 की पावर 6 4 10, 5 4 9 1 10, 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2.00 यानी कि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 आएगा। क्या आएगा? आपका 4 आएगा। देखिएगा कि आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं, तो इधर उधर कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। आप लोग क्या हमारे साथ जुड़कर मैथ अपनी अच्छी कर सकते हैं। यदि आपको मैथ दिक्कत करती है, मैथ समझ में नहीं आती, तो क्या है, मैथ यहाँ से आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली है। देखिएगा सेम क्वेश्चन ये भी है, तो इस क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं। इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 8 बराबर है। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 25 के बराबर, 50 के बराबर, 75 और 125 के। इसमें से कौन सा आंसर आपका है? कौन सा आंसर आपका है? देखिएगा यदि आपको क्या है, आप हमारी इस क्लास को लाइक ना किए हो तो क्लास को जरूर लाइक करें, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा इसका आंसर। अब हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं तो पहले हम जोड़ देते हैं। 5 की घात क्या हो जाएगा? 7 4 11 और डिवाइड बाई 5 की पावर 8, तो 5 की पावर भाग में घातें घटती है तो 11 माइनस 8, 5 की घात 3 तो 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 125। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 125 125। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें। 8/125 की घात जो लिखा -4/3 को सरलीकृत कीजिए। क्या कीजिए? सरलीकृत कीजिए, यानी कि इसका आंसर आप लोग बताइए कि इन सभी में से कौन सा आंसर होगा। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग क्या है, ये हो क्या जाएगा? ये 8 किसका क्यूब? 2 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब, यानी कि 2/5 का क्यूब हो जाएगा। और -4/3, 3 से 3 कैंसिल, 2/5 की घात तो आया -4। जब 5 को ऊपर करेंगे 2 को नीचे तो प्लस का पावर हो जाएगा। देखिए 5 को 4 बार जब आप गुणा करेंगे, क्या करेंगे? 5 को 4 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5,
525 525 यानी कितना होगा 25 और 25 आपको स्क्वायर पता है कि 625 होता है। क्या होता है 625 होता है। तो ऊपर हो गया 625 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आंसर हो जाएगा 625/16। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्या सही है ऑप्शन नंबर ए सही है 625/16। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या है टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेंगे मनीष सर आरबीएल। वहां से आपको क्या हो जाएगी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हम ये क्या कर देंगे वहां पर शेयर कर देंगे तो आप लोग वहां से भी आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा 5 की पावर 2 5 की पावर 8 5 की पावर 4 5 की पावर 1 सॉरी 5 की पावर 1 2। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हैं। वैसे क्वेश्चन है नहीं बड़ा लेकिन आप लोग टाइम दे रहे हैं ज्यादा। आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताएं। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा देखिए इसमें करना क्या है जो चीजें लिखी है आप डायरेक्ट उसको पावर में लगाते जाए बस। ठीक है क्या लिखा है 5 की पावर तो 9 पहले से लिखा है। यदि 1/6 आएगा तो ये 1/6 हो जाएगा। फिर 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 4 हो जाएगा। अब हो जाएगा इंटू इसी तरह ये हो जाएगा 5 की पावर 9 इंटू क्या हो जाएगा 3। या एक एक स्टेप आप सॉल्व करना चाहें तो एक एक स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं हम। ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। तो देखिएगा क्या हो जाएगा 5 की पावर हो जाएगा। सभी चीजें देखिए नीचे बराबर है और ऊपर भी बराबर है। चाहो तो गुणा कर दो 9 चौक 36 और ये भी हो जाएगा 36/18। देखिए 5 की पावर 18 दूनी 36 इंटू 5 की पावर 18 दूनी 36। तो 5 की पावर गुणा में घाते जुड़ती हैं तो 4 हो गया। तो 5 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 5 की पावर 4। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका अगला क्वेश्चन क्या है इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें। 25 नंबर में दिया गया है क्या दिया 13 गुणे 49/3/2 का मान ज्ञात कीजिए कि इन सभी में से कौन सा आंसर होगा। इन सभी में से कौन सा आंसर होगा जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं हम आपका। देखिएगा होगा क्या 13 जो लिखा है लिखा रहने देते हैं। ठीक है ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा। 13 गुणे 7 का क्यूब 13 गुणे 7 7 49 343 3 त्रिक का 9 इकाई अंक 9। चलिए सब में दिया है सभी में दिया इकाई अंक 9 तो ऐसे तो दिमाग लगा नहीं सकते। अब हम गुणा करेंगे 13 39 हासिल 3 13 चौको 52 3 क्या हो जाएगा 55 और 13 39 और 39 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 जोड़ देंगे इसमें 13 39 5 44 62। क्या हो जाएगा 44 62 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 26 नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा आंसर है 7 6 49 या 343। इनमें से कौन सा आंसर है जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करें। देखिएगा आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप लोग क्या है और ये भी कमेंट करें कि आप कहाँ से हमारी क्लास को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है आपका क्या है इसका भी क्यूब लगा है पावर में 1/3 इसका भी और प्लस में दिया गया है। तो ये देखकर आपको प्लस में डरना नहीं है। ये क्या है 4 का क्यूब है 1/3 प्लस 3 का क्यूब है इंटू 1/3 और फिर पावर में 1/4 दिया है।
तीन से तीन कैंसिल, 7 हो गया। तो 4 + 3 बचेगा और 1/4। तो 7 इंटू 4 3 7 घात 1/4, 4 3 7 7 की घात 1/4 हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा आपका ये पावर में 1/4 पूरे में दिया गया, ध्यान देखिएगा 1 मिनट। पावर जो दिया गया है ये 7, यहाँ से ब्रैकेट लगा हुआ है ऐसे, यहाँ पर ये चीज अंदर दी गई है, ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ये अंदर दिया गया है, अन्यथा क्वेश्चन आपका लगेगा नहीं। देखिए जाएगा 7 गुणे 4 3 7 और का 1/4, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर गुणे 1/4, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 7 की घात 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 की घात 1/2 हो जाएगा। कहीं पर प्लस माइनस कुछ मिस्टेक है क्योंकि ये आंसर आ नहीं रहा आपका। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यही आंसर आएगा आपका, लेकिन फिर भी हम चेक कर ले रहे हैं। चेक कर ले रहे हैं। देखिएगा ये भी 3 दिया गया है, यही गलत हुआ है आपका। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा 3, तो ये 3, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसमें से जल्दी से कमेंट करें। 27 नंबर का आंसर आपका क्या होगा, 27 नंबर का आंसर आपका क्या होने वाला है। देखिएगा टाइम लग रहा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लेकिन आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए देखते हैं, अब आपका टाइम समाप्त। अब आपको क्या करना है, इसमें से आंसर बताना है कि आप, अब हम बता रहे हैं, बताना नहीं है आपको, ध्यान से देखिए। क्या दिया है 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर इंटू 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 का क्यूब प्लस 7 का -3। तो देखिए अपॉन में आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7 क्यूब प्लस 1/7। तो हो गया, ये पूरा लगा सकते हैं a³ प्लस b³ लेकिन बहुत बड़ा लगेगा, इससे अच्छा हम इसमें कर देते हैं क्यूब 343 प्लस 343, सॉरी 1 ऊपर रहेगा नीचे 343, 1 343। यदि इन दोनों को हम गुणा करेंगे इधर तो 3 3 का 9 आएगा इकाई अंक, और जो आए और प्लस 1/343 आएगा, यानी कि इकाई इकाई अंक ऐड करेंगे तो 0 होगा, कुछ इधर होगा जो होगा, और बटे में 343 होगा। आप गुणा करके कर सकते हैं। तो 0 देखते हैं पहले क्या मिल रहा, 2 ऑप्शन में 0 मिल रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को गुणा करना पड़ेगा, इन सभी को आपको गुणा करना ही पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें आपको गुणा करेंगे, इधर तो हो क्या जाएगा 11 76 50, ठीक है, कैसे क्या हो जाएगा 11 76 49 प्लस 1/343। तो गुणा करने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगा लेना। तो ये हो जाएगा क्या 11 76 50 हो जाएगा, ऐड होगा तो, और 343 ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या होगा, आपको इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा इसका आंसर। ये किसकी घात 5 हो सकता है, क्या हो सकता है बताइएगा, क्या हो जाएगा, 5 के रूप में बदलना पड़ेगा आपको, तभी ये आपका आंसर आने वाला है। क्या आएगा, तभी आपका ये आंसर आएगा। ये तो 4 का होगा, या तो किसका होगा
या तो किसका होगा 6 का, क्योंकि इकाई अंक किसी भी वर्ग करें, क्यूब करें, कुछ भी करेंगे तो वो 6 का 6 ही रहता है। क्यूब कर देंगे तो 4 का हो जाएगा क्या, अलग हो जाएगा, लेकिन 6 में हर एक अंक 6 ही आता है, चाहे क्यूब करें चाहे जितना करें। मतलब कि चाहे सम पावर करें या विषम पावर करें, इकाई अंक आपका 6 ही आने वाला है। यानी कि इसको तो आपको ऐसे समझना कि 6 का हो सकता है। तो होगा ही क्या, -6 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -6 की पावर 2 और 6 छंग 36। तो आंसर हो जाएगा आपका 36। ये 28 नंबर का आपका आंसर हो गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि 5 की पावर 2/5 इंटू 125 डिवाइड बाई, है ना, 15,625 और 3125 गुणे 25 का स्क्वायर में इस क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं भाई, क्या होगा। देखिएगा क्या होगा। इसमें दिया क्या गया है, 5 की पावर 2/5। ये किसी का स्क्वायर बना नहीं रहा। ये क्वेश्चन टाइप करने में कहीं पर दिक्कत है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा 12। और ये होगा क्या, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 की पावर 12 इंटू, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 की पावर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इक्वल 3125 हो जाएगा। 5 को 5 बार गुणा करते हैं तब होता है 3125, तो 5 का पावर 5 हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 2 और क्वेश्चन मार्क या एक्स मान लें, तो होगा कि ये 5 की घात 12 3 15 और गुणे भाग है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो होगा क्या, यहाँ पर हम 6 लगा सकते हैं। क्या क्या हो रहा, 15 माइनस 6 बराबर 5 की घात क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हो जाए तो 5 प्लस इसको यदि हम x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और 5 की पावर 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 की पावर 5 प्लस 2x। देखिएगा ये इतना हो गया। जब आधार क्या हो जाता है इक्वल, तो पावर लिख लेते हैं, तो 9 इक्वल टू 5 प्लस 2x हो जाएगा, और हो क्या जाएगा 5 इधर प्लस में है, इधर जाए क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, यानी 9 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। 9 से 5 जाएगा 4 बराबर 2x, तो 2 से 2 कटेगा 2 बार, तो x का मान यानी क्वेश्चन मार्क का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि x की पावर 5 डिवाइड बाई x की पावर 4 का होल क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर है। इन सभी में से एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर -1 या एक्स के इक्वल है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा इसका टाइम आपका समाप्त होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था नहीं। करना क्या था, देखिए भाग में घातें घटती हैं तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 और हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई फिर से एक्स स्क्वायर, तो 5 की पावर 1 इंटू 3, 5 से 4 घटेगा 1 बचेगा, फिर डिवाइड बाई एक्स की पावर 2, यानी कि 5 की पावर क्या, ओ सॉरी 5 कहाँ से हो गया,
एक्स, एक्स की पावर क्या दिया गया है, एक्स की देखिए 5 से 4 घटेगा 1 बचेगा और पावर में 3 तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या दिया गया है, एक्स दिया है तो एक्स का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फिर से डिवाइड है तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा, भाग में घाते 3 एक 3 माइनस 2 यानी कि एक्स ही आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही एक्स आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर दें। 31 नंबर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, 2 की पावर 1 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 8 प्लस 1 का सरलीकृत कीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर 1 नहीं रहेगा क्योंकि 1 रहने का क्या मतलब, 2 तो वैसे लिखा है, यहाँ पर 2 रहेगा। अब बताइए क्या होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 2 1 3 गुणे 2 दूनी 4, 4 1 5 और फिर गुणे 2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट कर देते हैं कि स्टेप और, तो हो क्या जाएगा ये 2 दूनी 4 और 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 1, फिर गुणा हो जाएगा 2 को 8 बार करेंगे 256 और प्लस 1, ये कुछ इस प्रकार हो गया। इसको गुणा करेंगे 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16 1 17, 17 पचे 85 प्लस 1, इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 3 गुणे 17 पचे 85 गुणे 256 प्लस 1, गुणा करेंगे 3 पचे 15, 3 8 24 और क्या हो जाएगा 25 गुणे 256 प्लस 1। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कुछ इस तरह बन जाए, तो इसको कर सकते हैं हम 256 से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 256 प्लस 1। इसके बाद क्या करना, देखिए एक में माइनस में हो गया और एक में प्लस था, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 256 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 256 माइनस 256 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 256 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया 31 नंबर। आइए तो चलते हैं 32 नंबर क्या है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हैं। 31 ही 31 ही नंबर ये भी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हैं, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे क्लास में इसके आगे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को अच्छे से कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।